हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी 2.2। गाइज, आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले कक्षा 10 के मैथ से एक्सरसाइज 1.2। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने 1.1 को कंप्लीट कर रखा है। आई होप कि आपने उस वीडियो को ज़रूर देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके पहले लेक्चर को ज़रूर देखिए, जिससे दूसरा लेक्चर आपको समझ में आए। तो गाइज, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखना। तो गाइज, पहला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। और पहला क्वेश्चन हमारा 140, इसको हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना। तो चलिए करते हैं। तो गाइज, एक एक करके हम सभी ऑप्शन को सॉल्व करते हैं और चलिए पहला क्वेश्चन लिखते हैं। 140, इसका हमें अभाज्य गुणनखंड करना। तो सबसे पहले हम लोग इसको ऐसे लिख लेंगे, जैसे हम लोग HCF निकालते हैं या लासा निकालते हैं उस तरीके से करेंगे। तो सबसे छोटी वाली संख्या से काटेंगे इसको, जैसे 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 2 सत्ते 14, और 2 से करेंगे तो 35। अब की बार ये ना तो 2 से जाएगा और ना ही 3 से, तो किससे जाएगा भाई? 5 से जाएगा। 5 से करिए इसको, 5 सत्ते 35। अब इससे ज़्यादा तो जाएगा नहीं, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 140 को 2 गुणे 2 गुना में 7 गुणा में 5 गुणा में 7। और ये दो कितनी बार है? 2 बार है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुना में 5 गुना में 7। और यही हमारा अभाज्य गुणनखंड और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा ऑप्शन चलिए हल करते हैं 156 को। तो 156 को इस तरीके से ऐसे लिख लेंगे और इस तरह से ऐसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कितने से काटेंगे? 2 से काटेंगे। तो ये कितनी बार जाएगा? 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। अब की बार कितने से ले जाएं? फिर अब की बार 2 से ले जाएं, 2 तिया 6, 2 नवा 18। और अब की बार 3 से लेके जाएंगे, 3 इक्कम 3, 3 तियाई 9। अब इससे ज़्यादा तो जाएगा नहीं, तो हम इसको लिख सकते हैं 156 को 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 13। और ये 2 कितनी बार है? 2 बार है, तो लिख सकते हैं इसको 2 की पावर 2 गुना में 3 गुना में 13। और यही आपका आंसर होगा। आगे ऑप्शन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3825। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। और कितनी बार ले जाएंगे? 3 से पहले ले जाएंगे, तो 3 इक्कम 3, 3 दूना में 6, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। अब की कितनी बार ले जाएं? फिर 3 से ले जाइए, 3 चौका 12, 3 दूना में 6, 3 पचे 15। फिर अब की बार 5 से लेके जाइए, 5 अट्ठे 40, पंचम 25। और फिर 5 बार ले जाएंगे, तो ये 1 5 सत्ते 35। अब इससे ज़्यादा जाएगा नहीं, तो हम लोग इसको 3825 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना में 3 गुना में 5 गुना में 5। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 की पावर 2 गुना में यहाँ पे 17 रहेगा, गुना में 5 की पावर 2 गुना में, सॉरी गाइज यहाँ पे, हाँ यहाँ पे 17 रहेगा और गुना में 17। और यही हमारा आंसर होगा। और चलिए अगले ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 है 5005। तो इसको हम लोग लिखेंगे कुछ इस तरीके से। 5 से लेके जाएंगे, 5 इक्कम ये 0 0, 5 इक्कम। अब की बार हम लोग 11 से लेके जाएंगे, 11 9 में 99, 11 इक्का में 11। तो अब की बार कितना जाएगा? 7 बार जाएगा, 7 इक्कम 7 तिया 21। अब इससे ज़्यादा जाएगा नहीं, तो हम लोग लिख सकते हैं 5005 को 5 गुना में 11 गुना में 7 गुना में 13। और यही हमारा अभाज्य गुणनखंड है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट में हम लोग ऑप्शन नंबर 5 को हल करते हैं 7429 को। तो
चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये 2 3 से तो कटेगा नहीं, तो हम लोग किससे लेके जाएंगे, 17 से लेके जाते हैं। 17 चौका 68, 17 तिया 51, और ये लास्ट में 7 बार जाएगा। अब की बार हम लोग 19 से लेके जाते हैं, और ये कितना, 19 दूना 38, 19 तिया में 57, पूरा पूरा कट गया। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, 7429 को 17 गुना में 19 गुना में 23, और यही हमारा अभाज्य गुणनखंड होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 17 गुना में 19 गुना में 23। तो गाइज इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, और चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा, पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा में LCM है। तो पहला क्वेश्चन है 26 और 91 का हमें निकालना है। तो गाइस सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को लिखेंगे और एक बार HCF निकालेंगे और LCM निकालेंगे, और हम लोग ये भी जांच करेंगे कि दोनों संख्याओं का यानी HCF और LCM का जब हम लोग गुणा करेंगे तो वो दिए गए संख्या के गुणनफल के बराबर आता है कि नहीं। तो हमारा एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, LCM गुणा में HCF इक्वल टू पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या। तो इस आधार पे हम लोग सॉल्व करेंगे और इसको ध्यान में रखेंगे। तो फिलहाल हमसे कहा गया है कि इन सबका पहले HCF निकालिए और LCM निकालिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 26 और 91, इसका हमें HCF निकालना है और LCM। तो हम लोग पहले 26 को ऐसे लिख लेंगे और 91 को, और इसका हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे यानी गुणनखंड करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 गुना में 13, 2 तिरैया में 26, गुना में 1 भी कर सकते हैं, और ये हो जाएगा 13 सत्ते 91 यानी 7 गुना में 13 हो जाएगा, और गुना में 1 भी लिख सकते हैं। तो HCF और LCM का जो गुणधर्म होता है, HCF में जो चीज़ दोनों गुणनखंडों में से जो चीज़ कॉमन रहता है उसको ही केवल लिखते हैं। तो इसका हमारा HCF क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और LCM में क्या होता है, जो चीज़ कॉमन होता है उसको एक बार लिखेंगे और बाकी का हम लोग गुणा कर देंगे। जैसे 2 है, 2 गुना में अब 13 है, 13 को हम लोग एक ही बार लिखेंगे क्योंकि कॉमन है, तो इसको एक बार लिखेंगे और गुना में 7 कर देंगे। और जब हम लोग इसका गुना करते हैं आपस में तो कितना आता है, 182। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी जांच करेंगे कि LCM और HCF का जब गुणा करेंगे और दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आता है कि नहीं। तो LCM हमारा कितना है, 182 है, और HCF कितना है, 13 है। तो इनका आपस में जब हम लोग गुणा कराते हैं, पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या यानी 26 गुना में 91, और जब इसका हम आपस में गुना कराते हैं, 13 दूनी 26 और 13 अट्ठे 104 और 2 106 यानी ये 6 हो गया, 10 बचा हासिल, 13 एकम 13 10 23। अब इसका जब हम गुना कराएंगे तो कितना होगा, तो इसका जब हम गुना कराते तो भी यही आंसर आएगा, 6 6 23। इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं, LHS इक्वल टू RHS, और यही हमारा जांच हो गया यानी हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। इसमें आपके 3 ऑप्शन, तो चलिए दूसरा ऑप्शन सॉल्व करते हैं। अगला ऑप्शन है 510 और 92 का HCF और LCM निकालना और साथ में हमें जांच भी करना। तो इसको 510 को ऐसे लिख लेते हैं और इसे हल करते हैं। तो पहले हम कितने से ले जाएं, 2 से, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। फिर अब की बार हम लोग कितने से ले जाएं, 5 से ले जाएंगे, और पंचम 25, 5 एकम 5। अब की बार हम लोग 3 से ले जाएंगे, 3 एकम 3 सत्ते 21। तो हम लोग 510 को क्या लिख सकते हैं, तो चलिए इसको भी ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। 92 को ऐसे लिख दें। अब इसको 2 बार ले जाएंगे और ये हो जाएगा 46 हमारा। अब फिर 2 से ले जाएंगे, हो जाएगा 23। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 510 को 2 गुना में 5
गुना में 3 गुना में 17 और 92 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना में 2 गुना में 23। इस तरीके से इनका HCF हो जाएगा। इन सब में कॉमन क्या है, एक तो 2 है, केवल 2 ही है, तो क्या हो जाएगा HCF 2 हो जाएगा। और LCM क्या होगा, LCM 2 को एक ही बार लिखेंगे, यानी 2 गुना में 5 गुना में 3 गुना में 17 गुना में 2 गुना में 23। और जब इन सब का हम लोग आपस में गुणा कराते हैं, 2 पंचे 10, 10 तिया 30, 30 दूना 60, यानी 60 गुणा में 17 गुना में 23। और इन सब का जब हम आपस में गुणा कराते हैं तो ये आएगा 23,460। और इसका हमें जांच करना तो हम लोग इसको लिख सकते हैं फर्स्ट इंटू सेकेंड, यानी LCM इंटू HCF। तो 2 गुना में कितना हो जाएगा 23,460। और पहली संख्या यानी गुणे दूसरी संख्या, यानी कितना हो जाएगा 510 गुना में 92। और इन सब का जब आपस में गुना कराते हैं तो आता है 46,920। तो इसका ऐसे भी इसका भी आएगा 46,920। और ये हमारा जांच हो जाएगा, यानी हैंस प्रूव्ड। यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा तो इसको हम थोड़ा सा छोटा लिख देते हैं 92, और ये हो जाएगा 920। ऑप्शन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन को लिखते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर 336 और 54 का। तो 336 को ऐसे लिख लेंगे हम लोग और इसे फैक्टराइज करेंगे। तो 2 बार ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 6 8 यानी 168। और 2 बार आपकी ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 8 16, 2 दूना में 2 चौका 8। अब की बार हम लोग कितने से ले जाएंगे, फिर 2 से ले जाएंगे, 2 चौके 8, 2 दूना, फिर 2 से ले जाएंगे, ये हो जाएगा 21। और अब की बार हम लोग ले जाएंगे 3 से, 3 सत्ते 21। और 54 का इसी तरीके से हम लोग कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 54 का 3 से ले जाएंगे, 2 से ले जाएंगे तो 2 दूना 4, 2 सत्ते। अब की बार 3 से ले जाएंगे, 3 9 में 27। और फिर 3 से ले जाएंगे, 3 तिया में 9, यानी क्या लिख सकते हैं हम लोग 336 और 54 को 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 3। और 54 को हम लोग लिख सकते हैं, और ये लास्ट में 7 भी है, 2 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 3। तो इसमें क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, ये हो गया। और 3 भी कॉमन है, बस बाकी और कुछ नहीं कॉमन। तो इसका HCF जो हो जाएगा हमारा HCF 2 गुना में 3, यानी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा HCF। और LCM क्या हो जाएगा हमारा, LCM इक्वल टू कॉमन वाले को एक ही बार लिखेंगे, 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 7 गुना में 3 गुना में 3। तो इस तरह से 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16, 16 तिहाई 48 और 3 सत्ते 21। और जब इनका हम आपस में गुणा कराते हैं तो ये हमारा आएगा 3024। तो इसका LCM जो हो जाएगा 3024। तो चलिए इसकी जांच करते हैं, क्या दोनों संख्याओं का गुणनफल इनके HCF और LCM के गुणनफल के आता है। तो चलिए इसको करते हैं। तो यहाँ पे दोनों संख्या कितना 336 गुना में 54 है, और HCF इंटू LCM यानी 6 गुना में 3024। और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका गुणा करने पे आएगा 18,144। तो इसको भी जब हम लोग आपस में गुणा कराएंगे तो ये भी आएगा 18,144। और इस तरह से हमारा जांच कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइज हमारा दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, और चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, अभाज्य गुणन
खंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसमें जांच भी नहीं करना, हमें केवल क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें इसका एचसीएफ निकालना और एलसीएम निकालना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे 12, 15 और 21 का हमें एचसीएफ निकालना है और एलसीएम। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 12 को ऐसे लिख लेंगे और 15 को भी और 21 को। तो 2 6 12, 2 तिया में 6 होता है, बस इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ये कितनी बार जाएगा, 3 5 15 और ये जाएगा 3 7 21। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 12 को 12, 15 और 21 को। दो गुना में 3 और 15 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना में 5, यानी 5 गुना में 3 भी कर सकते हैं, 5 गुना में 3। और इसको लिख सकते हैं 7 गुना में 3। तो इसमें हम लोग कॉमन क्या देख रहे हैं, 3 है कॉमन। तो इसका एचसीएफ जो आएगा, एचसीएफ तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और एलसीएम क्या होगा इसका, 2 गुना में 3। इसको एक ही बार लिखेंगे क्योंकि ये कॉमन है, और ये लास्ट में 5 गुना में 7। तो इसका जब हम लोग गुणा कराते हैं, 2 दूना 4 तिहाई 12 पंचे 60, और 60 का गुणा जो हम लोग 7 में करते हैं तो 420 आएगा। तो एक ऑप्शन आंसर हमारा ये हो जाएगा और दूसरा ऑप्शन यानी आंसर ये हो जाएगा। इसी का सेकंड क्वेश्चन है 17, 23 और 29 का। इसका हमें निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। तो ये 17 को ऐसे लिख दें और 23 को, और 29 को भी ऐसे ही लिख लेंगे। तो 17 एकम 17 ये एक ही बार जाएगा, और 23 एकम 23 ये भी एक ही, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या का फैक्टर जो होता है केवल एक होता है और खुद की संख्या होती है। और ये 29 है तो ये भी एक ही बार जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 17, 23, 29। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 17 गुना में 1, 23 गुना में 1, 29 गुना में 1। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, कॉमन। अच्छा, कोई भी अभाज्य संख्या हो जब किसी संख्या से नहीं कटती तो उसका जो एचसीएफ होता है हमेशा 1 होता है। इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो इसका एचसीएफ जो हो जाएगा हमारा वो 1 हो जाएगा, और एलसीएम क्या होगा, इन सभी का आपस में हम लोग गुना करा देंगे। तो ये हो जाएगा 17 गुना में 23 गुना में 29। और जब हम लोग इसका गुना कराते हैं और इसका आंसर आएगा 11,339। तो एक आंसर ये भी हो जाएगा, और ये एचसीएफ 1 हो जाएगा और एलसीएम कितना हो जाएगा, 11,339, और यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट ऑप्शन है 8, 9 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम। तो 8 को ऐसे लिखेंगे, 9 को भी ऐसे लिखेंगे और 25 को भी ऐसे लिख देंगे। तो 2 चौका 8 और 2 दूना 4, ये हो जाएगा 3 तिया में 9, बस ये हो जाएगा 5 6 में 25। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 8, 9 और 25 को। ये हो जाएगा 2 गुना में 2 गुना में 2, और ये हो जाएगा 3 गुना में 3, और ये हो जाएगा 5 गुना में 5। और इसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। जब कोई भी कॉमन नहीं होता तो उसका एचसीएफ क्या होता है, हमेशा 1 होता है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1। और एलसीएम के लिए इसका क्या हो जाएगा, इन सभी का आपस में हम लोग गुना करा देंगे, इनका और इन सभी का। तो ये हो जाएगा 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 5, फिर इसके बाद गुना में 5। तो इन सबको गुना करने पे जो आंसर आएगा, 2 दूना 4 दूना 8 तिया 24
24 यहाँ 72 यानी 72, और ये 5 गुना में 5 यानी 25, और इन सबको जो गुना करने पे आंसर आएगा ये हमारा 1800 आएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है HCF 306 कामा 557, यानी दो नंबर दिए गए हैं और इन दोनों नंबर्स का HCF जो हमारा कितना है 9 दिया गया है, और LCM यानी 306 557, यानी यही वाला क्वेश्चन है, और इनका हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो हम लोग क्या जानते हैं, पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या, हमारा क्या होता है LCM गुना में HCF, यही होता है। और पहली संख्या और दूसरी संख्या कितना दिया गया है 306, और दूसरी संख्या कितना दिया गया है 657, और LCM कितना दिया गया है, LCM हमें निकालना है, यानी इसको मान लेंगे A, और HCF हमें कितना दिया गया है 9 क्वेश्चन में। तो इसको जब हम लोग पक्षांतर करेंगे, यानी 306 गुना में 657, अब इस 9 को इधर ले आएंगे, 9 को ये बटे में हो जाएगा, और ये इक्वल टू A। तो इसको हम लोग जब काटते हैं तो 3 3 9 और 3 इक्के 3 0 3 दूना, ये हो गया। अब इसके बाद फिर इसको 3 से काटते हैं, 3 इक्कम 3 3 9 3 4 12, तो इसको लिख सकते हैं A बराबर 34 गुना में 657, और इसको जब हम लोग गुना करते हैं तो ये आता है 22,338, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी इसका LCM कितना हो जाएगा 22,338। इसको लिख सकते हैं LCM बराबर 22,338। तो गाइज इस तरह के क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता है। कभी कभी दे देगा हमें LCM दे देगा और HCF पूछ लेगा और दो संख्याएं दी रहेंगी, और कभी कभी LCM और HCF दोनों दी रहेंगी, और एक संख्या मान लीजिए पहली संख्या दी रहेगी तो और दूसरी संख्या पूछ लेगी, या फिर पहली संख्या पूछ सकती है दूसरी संख्या दे करके, तो इस तरह से पूछ सकता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो गाइज इसको समझना है, इसमें है कुछ नहीं, बस केवल समझना है। मान लीजिए यहाँ पे दिया गया 6 की पावर n, और ऐसा कोई मान लीजिए हम कोई संख्या ले, मान लीजिए 10 लेते हैं, और इसका जब हम लोग फैक्टर करेंगे तो 2 गुना में 5 आता है। मान लीजिए ऐसे कितना ले लें हम लोग, 70 ले लेते हैं, तो इसको भी क्या कर सकते हैं 2 गुना में 7, यानी 2 सत्ते 14, 14 पंचे 70, तो इस तरह से आएगा। और मान लीजिए कोई संख्या और ले लेते हैं, मान लीजिए 20 लेते हैं, तो इसको भी करेंगे 2 गुना में 5। तो इसमें एक चीज़ हम तो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कोई भी संख्या ले रहे हैं जिसके लास्ट में 0 आ रहा, तो कोई एक उसमें 2 और 5, देखिए इसमें 2 5 आया, इसमें भी 2 5 आया, और इसमें भी 2 5 आया, तो कम से कम एक बार 2 और 5 तो आना ही आना है, और 2 और 5 जब आएगा तभी ये 0 पे समाप्त होगा, अदरवाइज नहीं। तो मान लो अगर कोई संख्या ऐसा ले लो जिसमें 2 5 ना आए, अगर नहीं आएगा तो उनके लास्ट में जो है 0 नहीं आएगा उनका गुणा करने पे। जैसे मान लीजिए कोई संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 39 ले लीजिए, इनका जब फैक्टर करेंगे हम लोग 3 गुने में 13 लिख सकते हैं, तो इसमें भी 2 5 नहीं आया। मान लीजिए कोई संख्या और ले लो, 13 गुणे 5 कर लो, 65 ले हो गया, तो इसमें भी 0 नहीं आया। इस तरह से हम कोई भी संख्या लेंगे, अगर 2 5 उसमें नहीं आया तो उसके लास्ट में 0 नहीं आएगा उनका गुणा करने पे। तो यहाँ पे 6 की पावर n दिया, तो यहाँ पे 4 की पावर n भी दे सकता है, 2 की पावर n दे सकता है, और भी दे सकता है, 10 की पावर n दे सकता है, तो कुछ भी दे सकता है। तो इसको हम लोग हल कर सकते हैं। तो इन सभी का सेम मेथड होगा, चलिए इसको हल करते हैं। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं कि कोई भी संख्या 0 पर समाप्त तब होगी
या तब होगा जब उस संख्या का गुणनखंड उस संख्या का गुणनखंड कम से कम क्या होना चाहिए? कम से कम एक बार 2 और 5 जरूर होना चाहिए। तो लिखेंगे कम से कम एक बार 2 गुना में 5 के रूप का हो। जैसे यहाँ पे लिखा गया 6 की पावर n। इस n से हमें नहीं मतलब है। यहाँ पे n का मान कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमें इससे मतलब है 6 से। तो लिखेंगे 6 का अभाज्य गुणनखंड 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? इसका अभाज्य गुणनखंड 6 का, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 गुना 3 के रूप में। तो ये हो जाएगा। तो लिखेंगे इसलिए 6 के अभाज्य गुणनखंड क्योंकि यहाँ देखो 2 गुणा 3 के रूप में आया, 2 गुणा 5 के रूप में तो आया नहीं है। तो लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड 2 गुना में 5 के रूप का नहीं है। और जब नहीं है तो लिखेंगे अतः किसी भी, हम लोग क्वेश्चन वाला वही लिखेंगे, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। तो इसको लिखेंगे किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। तो गाइज हम लोगों ने जो चीज़ समझा वही चीज़ लिखा है, अलग से कोई चीज़ नहीं लिखा है। 2 गुना 5 के रूप में नहीं आया है, 2 गुना 3 के रूप में आया है। तो ये क्या हो सकता है? 6 का अभाज्य गुणनखंड जब हम लोगों ने किया तो 2 गुना 3 के रूप में आया, ना कि 2 गुना 5 के रूप में। तो हम लोगों ने ये सिद्ध कर दिया कि संख्या जो है 6 की पावर अंक जो है ये 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। तो 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? तो चलिए इसको हल करते हैं। जैसे हम लोग पहले कोई संख्या लेते हैं, मान लीजिए 8 लेते हैं। अब हम लोग इसका फैक्टर करते हैं, मान लीजिए 2 गुना 2 और ऐसे 1 भी कर सकते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, 2 से ज़्यादा बार आ रहा है ना। तो जब 2 से ज़्यादा बार आ रहा तो उसको भी हम लोग क्वेश्चन के अनुसार जो क्वेश्चन में दिया गया उसको भी करेंगे। जब 2 से ज़्यादा बार आएगा तब तो भाज्य संख्याएं होंगी, अगर नहीं आता है तो नहीं होंगे। तो चलिए उसको देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन में पहला दिया है 7 गुना में 11 गुना में 13 गुना में प्लस में 13। अब इन सब में हम लोग क्या देख रहे हैं, 13 कॉमन है तो इसको 13 को हम लोग बाहर लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 7 गुना में 11 प्लस में, और ये 1 हो जाएगा। इसको जो हम लोग हल करेंगे तो 11 सत्ते 77 और ये प्लस में 1 यानी कितना हो जाएगा, 13 गुना 77 1 78। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, चूँकि भाज्य संख्या क्या लिख सकते हैं, इसलिए भाज्य संख्या है। क्यों भाई? क्योंकि इसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो सकता है।
2 से ज़्यादा हो सकता है। इसका जब हम लोग फैक्टर करेंगे तो इसका 78 का हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 से ज़्यादा होगा कि नहीं होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं भाज्य संख्या है, क्योंकि इसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो सकता है। इसी प्रकार से हम लोग दूसरा वाला भी ऑप्शन करेंगे, जैसे दिया है 7 गुना में 6 गुना में 5 गुना में 4 गुना में 3 गुना में 2 गुना में 1 प्लस में 5। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, 5 को कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा 7 गुना में 6 यानी 42, और इसमें से 5 कॉमन लिए हैं, 4 तियाँ 12, 12 दूनी 24 यानी गुना में 24 और प्लस का 1। इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, आगे सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 1008 प्लस का 1, और ये हो जाएगा यानी गुना में 1009। और इसको भी इसी तरीके से लिखेंगे, यह संख्या भाज्य है क्योंकि इसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो सकता है, तो इसको भी इसी तरीके से यहाँ पे लिख देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हुआ। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, और वो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मान लीजिए यहाँ पे सोनिया है और ऐसे वृत्ताकार कोई पथ है, और इनको कितना टाइम लगता है, 18 मिनट। कितना टाइम लगता है, 18। चलिए, जब किसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। जबकि मैदान का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है रवि को, 12 मिनट। मान लीजिए यहाँ पे रवि है और इनको कितना लगता है, 12 मिनट। ऐसे कोई मैदान है, इसका ये दोनों क्या करें, चक्कर लगा रहे हैं। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट। चलिए, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। तो मान लीजिए ऐसे ये चलते हैं और ये चलते हैं, और ये प्रक्रिया पूरी चलती रहती है हमारी। तो जब इसकी गति क्या है, धीमी है, और इसकी गति तेज है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे एक जगह तो कभी ना कभी तो मिलेंगी, कई बार मिलेंगी। तो वही हमें क्या करना, निकालना, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ पे 18 और 12 का क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो चलिए निकालते हैं, गुणनखंड विधि से करते हैं। 12 और 18 को ऐसे लिख देंगे, और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुना में 9, 2 9 18, और गुणे 1 भी लिख सकते हैं। और इसको लिख सकते हैं 2 गुना में 3 गुना में 4, 2 3 6, नहीं 2 3 6 दूनी 12। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, 1 2 ये तो कॉमन है, और इसको हम लोग, इस 9 को हम लोग 3 गुना 3 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं आप 3 गुना में 3। तो एक चीज़ क्या देख रहे हैं, ये कॉमन है, ये कॉमन, लेकिन हमें एचसीएफ तो निकालना नहीं है, क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम का जो गुणधर्म है क्या कहता है, इसको एक बार, जो चीज़ कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, ये भी कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, और 3 और 2 बचा है, 3 गुना में 2। तो 2 3 6, 6 दूना 12, 12 3 36। तो इसका एलसीएम जो निकल के आएगा 36 आएगा। तो इस तरह से प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, और कितना समय में लगेगा मिलने के लिए, 36 मिनट लगेगा। कितना समय लगेगा, 36 मिनट। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से एक्सरसाइज यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा और समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक